अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह फिल करना है और सबमिट किस तरह करना है। सबसे पहले हम अपना सीएनएसी देकर इसको लॉगिन करेंगे। सीएनएसी वाले बॉक्स में सीएनएसी एंटर करेंगे। इसमें आपने डैशेस नहीं लगानी है, बगैर डैशेस के आपने सीएनएसी एंटर करना है, पासवर्ड देना है और इसको लॉगिन कर देना है। सबसे ऊपर लेफ्ट में आपको एक बॉक्स नज़र आएगा, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न लिखा होगा, उधर आपने क्लिक कर देना है। आपके सामने ये आपका सैलरी वाला इनकम टैक्स रिटर्न ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप ये करें कि प्रीवियस इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। अगर आपने इससे पहले भरा हुआ है तो वो आपका अपीयर हो जाएगा, तो आपको आसानी होगी कि किस तरह आपने पहले भरा था, तो उसी को देख के आप इसको एडिट कर लें। कोई नई चीज़ हो तो वो आप ऐड कर दें, नहीं तो उसी को एडिट कर लें। पे, वेजेज, सैलरी, इस कॉलम में जाकर आप अपनी ग्रॉस सैलरी एंटर करें और इसको कैलकुलेट कर दें। फिर आपने चले जाना है अदर नेक्स्ट में। उसमें देखें कि आपके रिलेटेड कोई चीज़ है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दें उसको। पेंशन हज़रात के लिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पे वेजेस में डाल दें, या फिर अदर सीट्स में जाके उधर अपने पेंशन एन्युटी उसमें अपनी डाल दें। फिर आप आ जाएँ टैक्सेस में। टैक्सेस में एडजस्टेबल टैक्सेस में आना है। उसमें सैलरी का लफ्ज़ लिखा होगा। उसके आगे आपने जिधर टैक्स डिडक्टेड है, उधर आपने टैक्स डिडक्टेड में जाकर जितना टैक्स आपका एनुअली कटा है वो आपने लिख देना है और इसको कैलकुलेट करना है और इसको साथ साथ सेव आपने लाजमी करना है। फिर आप आ जाएँ कम्यूटेशन पे। कम्यूटेशन पे आपकी आपकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी कि आपकी इनकम कितनी थी जो आपने शो की है, और उस पर टैक्सेबल इनकम कितनी थी, फिर उसमें टैक्स चार्जेबल मतलब कितना टैक्स उस पे कटना था। फिर आ जाएगा विद होल्डिंग टैक्स। उसका मतलब है कि उस पे टैक्स कितना कटा है। फिर नीचे आ जाएगा एडमिटेड टैक्स और रिफंडेबल टैक्स। उसमें ये शो होता है कि अगर एडमिटेड है तो आपको मज़ीद टैक्स ऐड करना है, अगर रिफंडेबल है तो आपने एक्स्ट्रा टैक्स दिया है वो आपको रिफ़ंड हो सकता है, जो कि एजीपीआर बमुश्किल ही रिफ़ंड करता है। फिर आपने आ जाना एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में आके आपने, अगर तो आपको पास एक्यूरेट हैं फिगर सारे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, वाटर, मेडिकल के, फिर तो ठीक है, आप उनमें सेपरेट सेपरेट दे दें। अगर नहीं है तो फिर आपने दो चीज़ों पे दे देना है। एक तो रेट, सेस, चार्जेस, टैक्सेस, उसमें जितनी भी आपकी सैलरी से डिडक्शन होती है, बेनेवल फंड, जीपी फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, ये वो आपने कैलकुलेट करके उधर दे देनी है। और बाकी क्यूमुलेटिव आपने एक्सपेंसेस दे देने हैं अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में। उसमें आपने अपने सारे इनकम का हिसाब लगाकर, मेरी 7,75,000 इनकम है तो मैं उसमें से 50,000 सेविंग कर रहा हूँ, तो 7,25,000 मैं अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसको भी आपने कैलकुलेट करना है और सेव करना है। उसके बाद आपने आ जाना अपने एसेट्स लाइबिलिटीज़ में। इसमें आपने अपने एसेट्स शो करवाने हैं, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वो आपने देनी है। उसमें रेजिडेंशियल प्लाट है, कमर्शियल प्लाट है, जो नॉन बिजनेस हैं वो आपने शो करवाने हैं। उसके अलावा मतलब किस तरह के भी आपके एसेट्स हैं वो आपने इसमें सारे शो करवाने हैं। कोई प्राइस बॉन्ड है, कोई और आपने फिक्स करवाए हुए हैं पैसे, या कोई बैंक फिक्स है, या नेशनल सेविंग्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, एनीथिंग प्राइस बॉन्ड है, जो भी हैं वो आपने इधर शो करवाने हैं। आपके पास गोल्ड कितना है, प्रीशियस पोजीशन, ज्वेलरी है, जो भी है वो चीज़ें आपने देनी है। व्हीकल्स, नॉन बिजनेस जो हैं वो, और व्हीकल्स में साथ टैब भी देनी है, आपके कौन सा मॉडल है, कितना है। एनिमल्स जो आपके नॉन बिजनेस होते हैं, वो कितनी मालियत के हैं वो आपने शो करने हैं। मतलब कि टोटल एसेट्स आपने देने हैं। अगर किसी के ये एसेट्स नहीं है तो वो उसको खाली छोड़ देगा। उसके बाद पर्सनल आइटम्स आते हैं। पर्सनल आइटम्स में भी आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप वगैरह का वर्थ देनी है, कितने की हैं वो।
फिर आती है कैश नॉन बिजनेस। उसमें आप अपना कैश बता सकते हैं कि मेरे पास मतलब घर में लाख 2 लाख 10 लाख कितना कैश पड़ा हुआ है, जो कि नॉन बिजनेस है वो शो करवाना है। इसके अलावा एक होती है अदर, एनी अदर एसेट्स है। उसमें आप कोई भी एसेट्स लिख सकते हैं, जो ऊपर आप डिटेल में नहीं ऊपर वाला खातों में लिखना चाहते तो वो सारे इधर लिख सकते हैं, जिसमें मतलब आप अपना बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं कि ये मेरा सैलरी है, दूसरा बैंक अकाउंट है जो आपके नाम पे है, उसमें आप अपने थोड़ी सी डिटेल ले दें, अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच, बैंक नेम और सिटी का नेम लिख दें, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, थोड़ी सी डिटेल दे दें और उसके आगे आपने उसका 30 जून का बैलेंस दे दें। ये जितनी भी चीज़ें आपने देनी होती हैं ये 30 जून के हिसाब से देनी होती हैं। ये फाइनेंशियल ईयर जो है जुलाई से जून तक चलता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। तो आपने अपने एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनकम जो भी आपने शो करवाना है वो इस पीरियड के हवाले से शो करवाना है। जैसे कि पहले पीरियड आपने दिया जिधर आपने वो रिटर्न सेलेक्ट किया था, उधर भी आप देखेंगे कि आपका ये चल रहा है, पीरियड जो शो हो रहा है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो आपने अपने एसेट्स भी उसी पीरियड के ही शो करवाने हैं, जो आपने कुछ सेल किए हैं, जहाँ आपने परचेज किए हैं, जहाँ जो आपके पास हेल्ड हैं, ये सारी चीज़ें आप इधर देखेंगे। जैसे अभी मैं आपको इनफ्लो वाले पेज पे ले आया हूँ, इनफ्लो में आपने अपने जो भी इनकम है जो टैक्स एग्जम्प्टेड है वो भी शो करवानी है। जिस तरह मेडिकल रीइंबर्समेंट होता है, जब कोई रजली अलाउंस, किट अलाउंस, राशन अलाउंस, ये चीज़ें आपकी सैलरी से टैक्स एग्जम्प्टेड होती हैं, वो आप कैलकुलेट करके इसमें दे सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल टैक्स में उसमें ही आपने देनी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी आप टैक्स एग्जम्प्टेड में शो कर सकते हैं। फिर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके इधर ही शो हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आपका बैलेंस शीट इसमें नज़र आने लग जाएगा, मतलब कि आपके इतने इनफ्लोज हैं, इतनी मतलब आपकी इनकम है जो आपने सोर्स ऑफ इनकम में शो की है, और आउटफ्लोज में आपके एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा को आपकी डिडक्शंस हो रही हैं, मतलब आप सीएसडी में किस्तें जमा करते हैं या आप एचबीए वगैरह के देते हैं, तो वो आप आउटफ्लोज की एडजस्टमेंट का एक एफबीआर ने एक नया कॉलम ऐड किया है, जो कि बहुत बेहतरीन है, फेवरेबल है। उसमें आप प्लस के साइन पे क्लिक करके उसमें अपनी थोड़ी सी डिटेल दे देंगे किस चीज़ पे हमने एक्सपेंसेस किए हैं, और वो कैलकुलेट करके इधर दे दें। या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अलावा कहीं आपने पैसा इस्तेमाल किया है, लगाया है या इन्वेस्ट किया है, वो आप इधर एक्सपेंसेस अपने शो कर सकते हैं। और इनफ्लोज में भी अगर पीछे कोई चीज़ रह गई है तो वो भी एडजस्टमेंट इनफ्लोज में जाके आप प्लस के साइन पे एंटर करेंगे तो उधर भी आपको वो मिल जाएंगी। इसके बाद अनरिकनसाइल्ड जो अमाउंट है वो आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। उसमें आप देखना कि अगर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपके इनकम और एक्सपेंसेस को वेरी कर रही है तो फिर आप उसको देखें किसी जगह पे गलती तो नहीं हुई है। बाकी ये है कि उसमें अगर माइनस आ रहे हैं तो आप दो काम कर सकते हैं। अगर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट माइनस आ रही है तो आपने दो काम करने हैं, या तो अपनी इन एसेट्स इंक्रीज कर देने हैं या अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज कर देने हैं। तो एसेट्स में बेहतर होता है कि आप कैश नॉन बिजनेस या हाउस होल्ड इफेक्ट में अपना इंक्रीज कर दें। अगर वो माइनस में नहीं है तो फिर आपने उनको डिक्रीज करने हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस। एंड भी आके आपने सेव करके सबमिट करना है। सबमिट में वो आपको पिन मांगेगा, पिन में जाके आपने 4 फिगर पिन देनी है और इसको सबमिट कर देना है। वो आपके टास्क कंप्लीटेड में सारी हिस्ट्री आपकी आ जाएगी, आप टास्क कंप्लीटेड में देख सकते हैं उसमें डिक्लेरेशन में जाकर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव है।
मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।